आप को इस तनाव से कैसे मुक्त करे? देखो, तुम कोई आपका धन लेके भाग गया, इसमें आप भी भागीदारी हो, क्योंकि आप भी बेवकूफ़ी करी। आपने अच्छे से लिखा पढ़ी नहीं क्या, क्यों दिया उनके? वो चोरी करके भाग जा मान लो, तब क्या करोगे? क्या तुमने कंप्लेंट दे दिया? दे दो, जो तुम कर सकते तो करो। बाकी ये भी खरोचता है तुम्हारे भीतर बार बार, तुमको भी खुंदक खाते हो इसको लेके, तो ये समझना रहे भाई छोड़, मैं ये सब छोड़ के जाने वाला हूँ। ये दुनिया ही छूटने वाली है, ये क्या कुछ पैसा पहले छूट गया, ये समझ के तुम शांत हो जाओ। और क्या दुखी होके क्यों रहना भाई? तुम तो, तुम्हारा शरीर छूटने वाला है भाई, इसको उखाड़ के उसको ले जाके, उखाड़ना क्या है, उसको ले जाके मरघाट में डालकर, तो मरघाट भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में डाल देंगे लोग, उस साइड उस तरफ से आ जाएगा कुछ भस्म, एक छोटा सा पॉट में तुम्हारे रिश्तेदार उसको भर लेंगे, ले जाके गंगा जी में, यमुना जी में, जहाँ पर बस खत्म हो गया। अब तुमने कुछ गहने वहने पहने, पहले वो सब निकाल के तुम्हें जला देंगे, उसके साथ भी नहीं जलाने वाले तुम, पहले निकाल देंगे सब कुछ। ये होने वाली है। अरे कुछ पैसा चला गया, उसको लेके रोते रहना, बैठे रहना, कुछ जब कुछ कर नहीं सकते हैं तो रोने से क्या फायदा है? कुछ तो तुमने ऐसे चुराया होगा उनसे, कभी कोई जन्म का कर्म होगा, चलो छूटा, ऐसे करके निकलो, या ये जान के निकलो कि चलो हो गया, गया, अभी ले गया, अगले साल अगले जीवन में देना पड़ेगा उसको, तो तुम्हें दे देगा। मगर तुम्हारा अपने मन की शांति के लिए ये बात कर रहा हूं, इतना शांत हो जाओ, फिर जो भी तुम्हें पुलिस में बताना हो, किसी को बताना हो, धमकी देना हो, दो, निकालो अपना पैसे, जैसे भी निकलवा सकते हो निकलवाओ, मगर अपना मन को बिगाड़ो मत, क्या? ठीक है ना? ನೀವು ಸಾಕಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾವು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮಿಂದ ಒಬ್ಬಳೇ ಬಹಳ ಧಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ನಗರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಡವಾ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಾನು ಬೇಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. अच्छा, हमने कन्नड़ में बताया गणेश जी की कहानी, और हिंदी में भी बोल देते हैं, तो 4 मिनट। गणेश जी की कहानी सुनते हो
तो बड़ा अटपटा सा लगता है। क्या? पार्वती की शरीर से मैल निकला। बाप रे, इतना मैल निकला कि एक बेटा बना दिया उसने उसे, जी गुड़िया बना दिया। मैंने क्या कर रही थी, इतने दिन नहाई नहीं उसने। अच्छा, मैल सब निकाल के गुड़िया बना दे तो फिर मैल नहाने के लिए क्या जरूरत थी? मैल तो निकल गया। मैल दूर करने के लिए तो नहाने जाते हैं। इन्होंने पहले मैल निकाल दिया, उसको बेटा बना दिया, उसको प्राण फूंक दिया उसमें, उसको दरवाजा में बिठा के वो नहाने चले गए अंदर। यही है ना कहानी। बड़ा पटासा लगता है। ठीक है, गंदा हो जाता है, कोई मिट्टी में इधर उधर गए होंगे, खेत में बहुत सी गंदगी हो गई, वो सब निकाला, फिर नहाने की जरूरत ही नहीं, निकाल ही दिया, सब गंदगी तो निकाल ही दिया, पर फिर भी नहाने जाती है और दरवाजे पर इस बेटे को बिठा के जाती है। अब वहाँ आते हैं महाराज महादेव आते हैं, देखते हैं ये बेटा कौन है। ये अवरोध बन के खड़ा है, बोलता है कि अंदर नहीं जाने देंगे। माँ स्नान कर रही है। इतना गुस्सा आ जाता है महादेव को, और जाके उनका सिर काट देता है। भाई, महादेव तो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको पता चलना चाहिए बेटा कौन है, ये लड़का कौन है। उनको इतना नहीं पता चला। मान लो पता भी नहीं चला, कुछ नशे में आ गए, भांग के नशे में आके देखा तो उस बेटे को देखा तो इतना गुस्सा थोड़ी नहीं करते छोटे बालक के सामने। उसको एक उंगली से उठा के किनारे रख भी सकते थे। सर्वसमर्थ है ईश्वर तो, पर गुस्सा करना, उनका सिर काट देना, ये कैसा व्यक्ति है भाई? ये तो मान्यता भी नहीं है इनमें, तो दैवत्व कहाँ आ गया? छोटी सी बात के लिए सिर काट दिया, बड़ा सा अटपटा सा लगता है। इस शिव जो करुणा सागर करके हम कहते हैं कि कहाँ करुणा के सागर, कहाँ बूंद भी नहीं है। करुणावतार कर्पूर गौरम करुणावतारम, कहाँ करुणावतार? अरे, मासूम बच्चे का सिर काट देना, वो रोकता है इसलिए बड़ा लगता है कि आदमी कहीं गुम हो गया। ये कैसा शिव जी है? फिर सिर काट तो दिया, फिर पार्वती आके रोने लगी, देख मेरे बेटा का तुमने सिर काट दिया। अच्छा, ईश्वर सब समर्थ है, चलो कुछ नशे में था तो सिर काट दिया, अभी उसी सिर को रख देते, फिर वापस जोड़ देते। नहीं, सर्वसमर्थ जो शिव उसी सिर को क्यों नहीं जोड़े? बोले नहीं, तुम जाके ढूंढ के आओ जो उत्तर दिशा में सिर रख के सो रहे, उनका सिर लेके आओ। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया, वो चुनौती दे दी। तो सब गण दौड़े चारों ओर, उत्तर दिशा में कोई भी सिर रख के नहीं सोया था, सिर्फ एक हाथी के। अब वो हाथी का सिर काट के लेके आए। देखो, एक तो ये का सिर कटा हुआ है, अब ऊपर से जाके हाथी को भी काट दिया। जी क्या अटपटा सा लगता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को लगेगा कि ये क्या है, ब्रह्म समझ में नहीं आता ये तो। और वो सिर लेके आए, उत्तर दिशा में सिर्फ एक हाथी सिर रख के सोया था, वो भी सोता हुआ। जागता हुआ को सिर लेके नहीं आने के लिए बोले, सोता हुआ सिर काटने का लेके आना। तो हाथी का सिर लेके आए। अच्छा, वो देखे तो कम से कम समझना चाहिए था कि इस हाथी का इतना बड़ा सिर, ये छोटा सा बालक, इसके सिर में फिट कैसे होगा भाई? एक छोटा सा बाइसिकल है, उसके ऊपर ट्रक रख सकते हैं क्या हम?
कैसे चले, उठेगा कैसे वो बेटा बच्चा? नहीं, रख दिया। तो ये कहानी सुनते किसी को भी लगेगा कि ये कैसे अटपटा सा है भाई। जरा सा भी किसी को बुद्धि है, कुछ ज्ञान है, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना काम करेगा, ना इसको मानेगा। मगर इसमें रहस्य है। ये सब कहानी को कहानी जैसे वैसे हुआ करके मत मानना, ये ऐसे मत लेना, ये मूर्खता है। तुम पूर्वजों को मूर्ख कहने से पहले हम उसको वैसे लेते ना, ये मूर्खता है। पूर्वज मूर्ख नहीं थे, या वो इतने मूर्ख थे या इतने ज्यादा मेधावी थे, उसमें कुछ रहस्य छिपा के इन्होंने इस तरह की कहानी सामने रख दी। ये दो ही बात हो सकती है, एकदम बुद्धिहीन हो सकते हैं या मेधावी अति बुद्धि वाले हो सकते हैं, ऐसी कहानी बनाने वाले। कुछ लोगों को तो ये बुद्धिहीनता लगती है, मेरे को तो ये बड़ा मेधावी लगते हैं। इसमें रहस्य क्या है, पहले ये समझो। पार्वती, पार्वती माने प्रकृति, प्रकृति में विकृति होना स्वाभाविक है। विकृति माने क्या, देखो मिट्टी है और पानी है, पानी शुद्ध होता है अपने आप में, मिट्टी भी शुद्ध होता है, मगर पानी में मिट्टी मिल जाता है तो वो पानी शुद्ध नहीं बोलते हैं, उसको अशुद्ध पानी कहते हैं, बोलते हैं ना। तो जब एक दूसरे से मिलावट हो जाती है प्रकृति, उसमें मलिनता आती है। वो मलिनता, मल आवरण और विक्षेप से आत्मा पर पर्दा लग जाता है। और पार्वती जब ये सब मल को इकट्ठा करे, मल भी, मलावरण विक्षेप भी प्रकृति का ही अंग है, इससे दूर नहीं। अज्ञान भी प्रकृति का ही एक अंग है। जैसे ज्ञान भी अंग है, अज्ञान भी उसका अंग है। जैसे रोशनी उसका अंग है, रोशनी भी प्रकृति है, अंधेरा भी प्रकृति है, उसका अभाव भी प्रकृति है, भाव भी प्रकृति। तो जब इसको इकट्ठा करी, उसमें प्राण फूंका, फिर वो स्नान करने चले गए, यानी प्रकृति अपने में समेट के अपने मूल रूप में गई। तब शिवजी आए। शिवजी माने शांत अद्वैत चेतना, प्रकृति और पुरुष, चेतना और प्रकृति। तो इन दोनों के बीच से ही, बीच की कड़ी थी ये बालक, जो जीव आत्मा स्वरूप। और विश्लेषण में जाने से और खुलता जाता है। तब शिव ने, शिव तत्व में कोई भी मल वहां टिकता नहीं। शिव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने की वजह से शिव तत्व में कोई भी मल नहीं टिक सकता है, तो उसका सिर ही काट दिया। मतलब क्या है, मल का समूल निवारण कर दिया। मगर पूरा मल का निवारण कर दिया तो प्रकृति टिक नहीं सकती विकृति के बिना। तो पार्वती आई तो बोली, फिर ये तो नहीं हो सकता। तब शिव ने कहा उत्तर दिशा में, उत्तर माने हर चीज का उत्तर, प्रश्न का उत्तर, उत्तर माने उसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, उसको उत्तर मिलने से क्या होता है, मन शांत हो जाता है। उत्तर का कोई प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता, उत्तर अंतिम होता है। तो उत्तर दिशा में जो सिर है उस सिर को लेके आओ। जो सिर, जो प्रश्न वाली सिर होता है
वो हमेशा हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो दुखी वाला सिर है। उत्तर दिशा के जो सिर है वो मुदित चित्त है। जिस चित्त में सबका उत्तर मिल गया वो प्रसन्न होता जाता है। जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न ठहर जाता